हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन में बेसिक डीए मर्ज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है, वो आपको जानना ज़रूरी है। सातवां वेतन आयोग जब आया था यहाँ पर, जब उनका आदेश जारी हुआ था, उसमें ये बात लिखी गई थी। तो अब तक यहाँ पर ये चीज़ लागू क्यों नहीं हुई? काफ़ी कर्मचारियों के मन में ये बात है कि बेसिक डीए मर्ज होना सातवां वेतन आयोग में लिखी थी, बट उसको लागू नहीं किया गया। तो दोस्तों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आपको बेसिकली मैं बताऊं तो बेसिक डीए मर्ज के ऊपर कैबिनेट के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके द्वारा उनको भी सवाल किया गया था। उन्होंने भी यहाँ पर उसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये चीज़ हो सकती है चर्चा में हो, बट यहाँ पर सरकार ने जो आपका बजट सत्र जो होता है, या फिर और जो आपके शीतकालीन सत्र हैं, मानसून सत्र हैं जो संसद में, उसमें यहाँ पर उन्होंने साफ साफ इस चीज़ को क्लियर किया था कि ऐसी कोई यहाँ पर है वो विचाराधीन नहीं है सरकार के अंदर। तो क्या सातवां वेतन आयोग में ये चीज़ लिखी गई थी? तो दोस्तों जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था कि 50% डीए होने के बाद मर्ज कर दिया जाएगा। आप पूरी सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट पढ़ सकते हो। हालांकि उसमें ये चीज़ दर्शाई गई थी कि यहाँ पर कर्मचारियों को 10 साल के इंतज़ार, लंबे इंतज़ार के बजाय समय समय पर इस वेतन को रिवाइज किया जाए, ये चीज़ लिखी थी। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर है वो काफ़ी जो नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर पूछा था, सरकार से सवाल किया गया था। तो उन्होंने जो जवाब दिया सरकार ने, वो यहाँ पर ये है कि इस जो डिमांड थी, ये जो पॉइंट था आपका, इस पॉइंट के ऊपर कैबिनेट की मीटिंग या फिर कैबिनेट ने उस पर विचार नहीं किया था। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यानी कि बेसिकली बेसिक डीए मर्ज होने की बात है, वो कहीं पे भी सातवें वेतन आयोग में लागू नहीं हुई थी। बट ये बात निकल के कहाँ से आई? तो दोस्तों, ये बात निकल के आपकी आई पाँचवा वेतन आयोग जब लागू हुआ था। तो उसमें यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन थी कि जब आपका डीए है वो 50% क्रॉस होगा तो वो बेसिक में मर्ज होगा, और उसमें हुआ भी। फिर छठे वेतन आयोग में कोई भी चीज़ें नहीं लिखी गई, तो यहाँ पर मर्ज नहीं हुआ। बट सातवां वेतन आयोग जब आया तो उसमें काफ़ी चीज़ों में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आदेश निकाले गए, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो बढ़ेगा, HRA है वो बढ़ जाएगा 50% डीए होने के बाद में। ये अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर आदेश थे, जो ट्रैवलिंग अलाउंस टीए वगैरह है, यानी कि जो ये है काफ़ी अलाउंसेस है वो 50% होने के बाद में 25% इंक्रीज कर दिए जाएंगे। इसके लिए आदेश निकाले गए। तो काफ़ी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में ये सवाल आ गया कि यहाँ पर हो सकता है बेसिक डीए मर्ज का भी ये चीज़ है वो लिखी गई हो कहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बट फिलहाल जो अपडेट आई है वो भी आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर आज तक ने यहाँ पर पब्लिश किया है, सातवें वेतन आयोग क्या बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा 53% डीए। बड़ा अपडेट यहाँ पर, सातवें वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों का डीए है वो 3% इजाफे के साथ 53% हो चुका है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है यहाँ पर। और इसमें बढ़ोतरी के ऐलान के बाद से ही चर्चाएं तेज हो गई कि क्या डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होगा। केंद्र की कैबिनेट मोदी सरकार ने बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी डीए का हाइक का ऐलान किया था। इसे 3% बढ़ा दिया गया था। इसके बाद उन्हें मिलने वाला महंगाई भत्ता आपका 50% से बढ़कर 53% हो गया था, जो कि आपका जुलाई 2024 से लागू हुआ था। इस बीच ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि क्या जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते में संशोधन से पहले इस बढ़े हुए डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले की यहाँ पर क्या है ताज़ा अपडेट। डीए मर्ज करने की चर्चाएं तेज़। यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से 50 से 53% किया गया 1 जुलाई 2024 को। डीए को मूल वेतन मिलाने की संभावनाओं के बारे में चर्चा शुरू हुई। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या महंगाई भत्ता, महंगाई राहत भत्ते को बेसिक सैलरी में स्वतः मिला दिया जाएगा। बिजनेस टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में सरकार ने अपना रुख बरकरार रखा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, भले ही यह 50% लिमिट को पार क्यों न कर गया हो। एक सीनियर ऑफिशियल के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि पाँचवें वेतन आयोग के दौरान 50% से ज़्यादा होने पर डीए आपका मूल वेतन में मर्ज करने की सिफारिश की गई थी आपका 5वें वेतन आयोग के अंदर, लेकिन इसके बाद इस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया था। इस मुद्दे पर क्या कह रहे एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? तो रिपोर्ट में कई एक्सपर्ट्स के हवाले से डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने की संभावनाओं से इनकार किया गया है। करंजवाला एंड कंपनी के प्रिंसिपल एसोसिएट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विशाल गहराना की माने तो पाँचवें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर को सरल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए मूल वेतन में मिलाने की सिफारिश की गई थी। इसे अनिश्चित काल तक डीए हाइक से बचने के लिए तरीके के रूप में देखा गया था। हालांकि 6वें और 7वें वेतन आयोग में
तहत इसे शामिल नहीं किया गया था। अन्य एक्सपर्ट की माने तो आपकी जो है इस तरह की चर्चाओं को अटकलें बताते हुए कहा कि बढ़ा हुआ डीए केंद्र सरकार के कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। लूथरा लॉ ऑफिस इंडियन के पार्टनर संजीव कुमार ने भी कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में ऐसी कोई उपाय की सिफारिश नहीं की गई। अब कब बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए, तो इस चीज़ का आपको पता है यहाँ पर जो डीए है वो जनवरी 2025 में बढ़ने वाला है, और कितना बढ़ेगा इसके ऊपर भी हमें यहाँ पर हर महीने जो रिपोर्ट आती है उसके ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, वो आप यहाँ पर हमें फॉलो कीजिएगा। बट दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी कहीं पर भी यूट्यूब पर दिख रहे हैं बेसिक डीए में मर्ज को लेकर, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत चीज़ें हैं। मैं आपको शुरुआत से ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं होने वाली है, क्योंकि संसद में भी सरकार ने मना कर दिया और 7वें वेतन आयोग में भी कहीं पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं था।